सभी लोगों को शुभ अभिवादन। आज हम लोग कक्षा 10 का जो पहला पाठ है मित्रता, उसके तीसरे, चौथे और पांचवें अनुच्छेद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें जो तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा अनुच्छेद है, इसमें मिश्र जी कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ और सत्य संकल्प के हों। मतलब ये कि मित्र का जो कर्तव्य है वह शुक्ल जी ने इस प्रकार बताया है कि जो उच्च और महान कार्यों में अपने मित्र की सहायता करें, उसका मन बढ़ाए, मन बढ़ाए मतलब उसके मन को उत्साहित करे, उसका साहस दिलाए और उसका जो व्यक्तिगत सामर्थ्य है उस व्यक्तिगत सामर्थ्य से बाहर जाकर के वह काम कर जाए, ऐसा प्रेरणा मित्र को देना चाहिए। और वही मित्र सच्चा मित्र है। और यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद भी दृढ़ चित्त का हो और सत्य संकल्प का हो। मतलब ये कि जो खुद सत्य का संकल्प करने वाला हो और उसका हृदय दृढ़ हो, मजबूत हो, साहसी हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। वास्तव में राम और सुग्रीव की मित्रता एक अमर मित्रता है और इसमें शुक्ल जी ने बताया है कि अगर मित्र हमसे ज़्यादा आत्मबल वाला हो, हमसे ज़्यादा दृढ़ चित्त वाला हो, हमसे ज़्यादा सत्य संकल्प वाला हो, उसका पल्ला, उसका दामन या उसका साथ हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, यानी राम का साथ किया था। आप इतिहास जानते हैं कि सुग्रीव के भाई योबाल, जिनको ईश्वर के द्वारा एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी व्यक्ति उसके सामने जाता था उसका आधा बल उसको मिल जाता था, इसलिए वह तीनों त्रिलोक में अपराजेय हो गया था। वह रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने कांख में महीनों तक दबाए रखा। ऐसे बाल से अगर मुक्ति मिली है तो मुक्तिदाता हैं श्री राम। तो श्री राम ने बाल को मार करके सुग्रीव का राज्य निष्कंटक किया। तो उसी तरह से राम के अंदर जो गुण थे वह साहसी भी थे, पराक्रमी थे, विनयशील थे, धर्मनिष्ठ थे, सत्यनिष्ठ थे। इसी तरह के सारे गुण एक सच्चे मित्र में होना चाहिए। और मित्र जब शिष्ट होता है, सत्यनिष्ठ होता है, मृदुल और पुरुषार्थी होता है, तो हम अपने आप को उसके भरोसे पर छोड़ सकते हैं। मतलब ये कि हम ये सोच सकते हैं कि ये मित्र हमारे हित के लिए ही काम करेगा और जहाँ भी अगर मेरे अहित की बात होगी वह तुरंत मुझे वहाँ से बचा लेगा। तो इस तरह से इस पैराग्राफ की व्याख्या ये रही है। अब अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं। शुक्ल जी ने अगले पैराग्राफ में बताया है कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वह जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जान पहचान अगर हमारी हो
मतलब मित्र तो काफ़ी अंतरंग होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, और जो जान पहचान वाले लोग होते हैं उतने अंतरंग और घनिष्ठ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आसपास ऐसे लोगों की एक मतलब सर्किल बनावें, घेरा बनावें, जिनके साथ हम रहें, जिनके साथ हम ज़्यादा समय तक उठे बैठें, वह भी व्यक्ति जो है उत्तम स्वभाव वाले हों, और उनका चरित्र उत्तम हो, उनका व्यवहार मृदुल हो, वे शिष्ट हों, सत्यनिष्ठ हों। क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा मन और मस्तिष्क उसी तरह से होता चला जाता है। और शुक्ल जी आगे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बता सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बना सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमसे दूर ही रखे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे मित्र अच्छे नहीं हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मित्र हमारे लिए बुरा नहीं सोचते हैं, ये सही है, लेकिन उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ भी नहीं मिल पाता है। व्यक्तिगत लाभ का मतलब क्या, कि उनके अंदर ऐसा गुण नहीं होता है जिसे हम सीख करके अपने जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त कर सकें, या हम अपने आप को चरित्रवान बना सकें। उनका चरित्र इतना उत्तम हो कि उनके चरित्र से हम कुछ सीख करके हम अपने आप को चरित्रवान बना सकें। अगर ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, या ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो निश्चित है कि उसका सीधा का सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है, और हमसे या उनसे किसी प्रकार का अगर किसी गुणों का आदान प्रदान अगर नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में समय बिताना चाहिए, और अपने जीवन को हमेशा उन्नत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो ईश्वर हमें ऐसे लोगों से दूर रखें जो हमारे लिए किसी काम न आ सकते हों। आगे कहते हैं, हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने आसपास ऐसे लोगों, जड़ मूर्तियों का मतलब ये हुआ कि जो किसी काम की ना हो। लोग तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। यानी कि उनसे हम किसी भी प्रकार के न गुणों को सीख सकते हैं, न उनसे उत्तम स्वभाव सीख सकते हैं, न उससे उत्तम चरित्र हम सीख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हम दूरी बना कर रहें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के युवा वर्ग के जो लड़के हैं, वह आपस में मित्रता बढ़ाना या मित्रता फैलाना बहुत साधारण सा काम है। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे करने जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ऐसे लोगों से जान पहचान से कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन कोई लाभ भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से केवल हानि भी न हो और लाभ भी न हो, तो ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ाने का कोई बहुत मतलब नहीं है। हमें हमेशा ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ाना चाहिए जिनसे कुछ गुण हम सीख सकें, जिनसे हम कुछ अच्छाई सीख सकें, जिससे हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो सके। तो शुक्ल जी इसके आगे बताते हैं कि पर यदि हानि होगी तो बड़ी हानि होगी। एक चीज़ और बताते हैं कि ऐसे लोगों से कोई हानि तो नहीं होगा, लेकिन लाभ भी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि ऐसे लोगों से हमारी संगति हो जाती है जो गलत स्वभाव के हैं, तो उनसे इतनी बड़ी हानि हमारे जीवन में होती है जिसकी पूर्ति कर पाना पूरी जिंदगी भर के लिए नामुमकिन हो जाता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकलें जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं,
दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। कहते हैं कि अगर हमारे जान पहचान के लोग कुछ मनचले युवकों के साथ, हमारे जान पहचान के लोग में से निकल गए, कुछ मनचले युवक निकल गए जिनकी संख्या आज समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो अमीरों की बुराइयों को ग्रहण करने में अपना बड़प्पन समझते हैं और उनकी मूर्खताओं की नकल करते हैं, दिन रात अपने बनाव श्रृंगार में ही बने रहते हैं। वह थिएटरों में, महफिलों में जा कर के वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मार के हंसा करते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। तो ऐसे नवयुवक बिल्कुल बेकार हैं, शून्य हैं, खाली हैं। वह उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और उनको देख करके बड़ी चिंता होती है कि उनका जीवन कितना सोचनीय है, वे खुद अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। वे अच्छी बातों के अच्छे आनंद से कोसों दूर हैं। जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उससे जो सच्चा आनंद है, उससे कोसों दूर हैं। वे क्षणिक आनंद को आनंद समझ बैठते हैं, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्त वाले कवि हुए हैं, न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। मैंने ऐसे जो मनचले हैं, जिनका आचरण गलत है, वह उनके लिए कवियों की या लेखकों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनके लिए लगता है कि संसार में कोई भी कवि अच्छे हुए ही नहीं हैं या कोई भी महात्मा अच्छे आचरण वाले नहीं हुए हैं। उनके लिए कोई भी ऐसा वीर पुरुष नहीं हुआ जो ऐसा कर्म कर गए हैं जो आज इतिहास उनका नमन करता है। उनके लिए कोई ऐसे ग्रंथकार भी नहीं है जो सुंदर विचारों को छोड़ दिए हैं और जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, जिनसे मनुष्य जात के हृदय की सात्विकता की उमंगें हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल और मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। उनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अहंकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों के लिए आनंद की दूसरी कोई चीज़ नहीं है, बस गलत आचरण करना, ठट्ठा मारना, महफिल में ओहो करना, सिगरेट का धुआं उड़ाना, गलत लत में ही रहना, यही उनके लिए सच्चा आनंद है। फूल पत्ती उनको कोई सौंदर्य दिखाई ही नहीं देता है। उनको लगता नहीं कि प्रकृति में भी कोई सुंदरता है। उनको नहीं लगता है कि जो झरनों की कलकल में जो मधुर संगीत जो हमारे हृदय को स्पर्श करती है, वह भी उनको आनंद दे सकता है। उनको ये नहीं लगता है कि जो आनंद सागर है, उसका जो गंभीर रहस्य है, उसका गंभीर रहस्य जो है एक हमें आनंद की अनुभूति करा सकता है। उनके भाग्य में ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं देता है जो ये लगे कि उनको एक सच्ची आनंद की प्राप्ति हो सके। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद है ही नहीं। वे सच्ची प्रीति और कोमल हृदय की शांति से बिल्कुल अलग थलग हैं। उनको इसका आभास भी नहीं है। उनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहती है और हमेशा नीच और कुत्सित विचारधारा उनके मनो मस्तिष्क में छाई रहती है। हमेशा उनके विचार कलुषित रहते हैं। ऐसे नाश के तरफ अग्रसर होने वाले प्राणियों को दिन दिन अहंकार में पतित होते देख करके संसार में ऐसा कौन महापुरुष होगा जो उस पर तरस नहीं खाएगा। ऐसे प्राणियों के साथ यानी ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें भी नाश के गड्ढे में ही ले जा करके गिरा देंगे। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में शुक्ल जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि
किस तरह से हम अपने आसपास के लोगों की संगत बनावें, या कैसे लोगों के साथ हम रहें, कैसे लोगों के साथ उठे बैठें, यह बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मकदूनिया के बादशाह का छोटा सा दृष्टांत दिया हुआ है। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम धाम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने अभी भी मुझे छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो आप देखिए, मकदूनिया का जो बादशाह था अपने जैसे अपने प्रवृत्ति वाले 10-5 साथियों को लेकर के विषय वासना में हमेशा लिप्त रहा करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने जैसे लोगों का साथ ही खोजता है, और वह अपने जैसे लोगों का साथ खोजने मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति कभी भी हमारे बुराई को अच्छाई में परिणित नहीं करता है, हमारे बुराई को कभी इंगित नहीं कराता है, हमारे बुराई को हमेशा अच्छाई के रूप में एक तरह से आभास कराता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं कि सही कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से वह बादशाह भी हमेशा विषय वासना में लिप्त रहता था। और एक बार वह बीमारी का बहाना करके इसी तरह से समय काट रहा था, तो उसके पिताजी उससे मिलने के लिए उसके कमरे में गए। तो एक हंसता खिलखिलाता व्यक्ति कमरे से बाहर निकला। कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति उस बादशाह के पास हमेशा उठता बैठता था और उसका आचरण बेहतर नहीं था, वह भी विषय वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। तो उसी तरह से बादशाह की भी नियत हो गई थी। और बाद में जब उसके पिताजी उसके कमरे में गए तो बादशाह ने कहा, ज्वर मुझे अभी अभी छोड़ा है। तो उसके पिताजी कहे कि हाँ, वह अभी मुझे दरवाजे पर मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि जो गलत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जिनके हम साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वह एक बीमारी के तरह होते हैं, एक ज्वर के समान होते हैं, और उनका साथ छोड़ देने में ही भलाई है। तो इसलिए जब वो बोले कि मेरा ज्वर अभी भी छोड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि वो साथी अभी भी कमरे से बाहर गया है और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को उत्तम बनाना चाहता है, यह हमारा अपना स्वभाव है कि हम कैसे लोगों से मित्रता करें, हमारी अपनी प्रवृत्ति है, हमारी अपनी सोच है, वह तो किसी को बदलने से नहीं बदल सकती है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने चरित्र को उत्तम बनाना है, अपने जीवन में उन्नति करना है, हमें उन्नति के शिखर पर पहुँचना है, तो सच्चे मित्र की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और जो अच्छे मित्र हैं उनका साथ पकड़ के रहने में ही भलाई है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 की व्याख्या आप पढ़े। अब इसके बाद फिर हम लोग कल अगले व्याख्या को लेकर के उपस्थित होते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।